रहमल्लाहु मन यक़रहुल फ़ातिहा। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन अल मुखातब बिताहा व यासीन। सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना व मौलिद सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, 1442 हिजरी का अशरे ऊला, जिसकी 5वीं मजलिस से मैं आपसे ख़िताब कर रहा हूँ। मेरी इस तक़रीर का उन्वान है क़ुरआन और मेयारे नफ़ा और नुक़सान। इससे पहले कि मैं अपनी 5वीं तक़रीर को आगे बढ़ाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आज की इस तक़रीर में जो मेरे नए सुनने वाले हैं, 2-3 मिनट के अंदर मैं उन्हें अपनी पिछली तक़रीर से कनेक्ट कर लूँ, ताकि मेरा मौजू मुसलसल और जारी रहे। कल यानी 4 मुहर्रम की मजलिस में मैंने गुजारिश की थी कि परवरदिगार आलम ने ज़माने को मुखातिब किया और ज़माने की कसम खाकर कुरान ने ये इरशाद फरमाया कि कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, व अमलुस सालिहात, और जिन्होंने अमल सालिह अंजाम दिया, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, कि जो हक़ की नसीहत करते रहे और सब्र की वसीयत करते रहे। ये वो अफराद हैं जो घाटे में नहीं हैं, जो निगाह कुदरत में, जो निगाह कुरान में मुसलसल फ़ायदे में हैं। मैंने गुज़ारिश किया था कि जनाब नूह का ज़माना गवाह है कि नुक़सान में रहने वाले ज़्यादा हैं, फ़ायदे में रहने वाले कम हैं। जनाब इब्राहीम का ज़माना गवाह है कि फ़ायदे में रहने वाले कम हैं, नुक़सान में रहने वाले ज़्यादा हैं। जनाब मूसा का ज़माना गवाह है कि फ़ायदे में रहने वाले कम हैं, नुक़सान में रहने वाले ज़्यादा हैं। जनाब ईसा का ज़माना गवाह है कि फ़ायदे में रहने वाले कम हैं,
नुकसान में रहने वाले ज़्यादा हैं। सरकार दो आलम का ज़माना गवाह है कि फ़ायदे में रहने वाले कम हैं, नुकसान में रहने वाले ज़्यादा हैं। तो कुरान ने एक मेयार दिया कि जब इंसान फ़ायदे में नहीं है, इंसान नुकसान में है, तो जो इंसान नुकसान के दायरे से निकलकर, नुकसान की मंजिल से निकलकर फ़ायदे के दायरे में आना चाहता है, फ़ायदे की मंजिल में आना चाहता है, उस इंसान को अल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा, अमले सालेह अंजाम देना पड़ेगा, हक़ की और सब्र की तलकीन और नसीहत करना पड़ेगा। एक सलवात भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब अज़ीज़ो, आज की इस मजलिस में और आज की इस तकरीर को, बयान को आगे बढ़ाते हुए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप कुरान का मुताल्ला करेंगे, अगर आप कुरान की आयात की तिलावत करेंगे, तो आपको ये बात वाज़ेह तौर पर, मुकम्मल तौर पर, टू बी वेरी क्लियर, इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि परवरदिगार आलम ने, कुरान ने इंसान के दोनों कैरेक्टर को अपने दामन में जमा कर लिया है। यानी जो इंसान में कमाल पाया जाता है, कुरान ने उसका भी जिक्र किया है। जो इंसान में ऐब पाए जाते हैं, कुरान ने उसका भी जिक्र किया है। यानी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा शरफ़ ये है कि परवरदिगार आलम ने अपनी हर मखलूक़ पर इंसान को अफ़ज़लियत दी है, इंसान को बरतरी दी है, इंसान को प्रायोरिटी दी है। इसीलिए कुरान ने इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को बहुत अच्छी तरीक़े से पैदा किया। उसके बाद कुरान ने आगे बढ़कर इंसान के लिए इरशाद फरमाया कि ये इंसान जो नहीं जानता था, हमने उन सारी चीज़ों की तालीम इस इंसान को दे दी। फिर कुरान ने इंसान की तारीफ़ की है कि ये इंसान वो है कि जिसे हमने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। फिर कुरान ने इंसान की तारीफ़ की है कि इंसान इस लायक है, इंसान उस मंजिल पर है कि मैंने इस दुनिया को इंसान के लिए खल्क़ किया। ये ज़मीन इंसान के लिए, ये आसमान इंसान के लिए, ये दरख्त, ये पेड़, ये पौधे, ये लहलाते हुए खेत, ये हमारी सारी नेमतें इंसान के लिए है, क्योंकि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। मैंने इंसान का कब्ज़ा ज़मीन पे रखा, मैंने इंसान का कब्ज़ा समंदरों पर रखा, मैंने इंसान का कब्ज़ा इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर रखा, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिसे इंसान अपने तसर्रुफ़ में लेकर आए, क्योंकि मैंने इंसानियत को बरतरी अता की है। ये है कुरान में इंसान का पॉजिटिव पहलू कि इंसान वो हैसियत रखता है कि परवरदिगार आलम ने हर चीज़ को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया है। उसके बाद इसी कुरान में परवरदिगार आलम ने इंसान के नेगेटिव पहलू को, मनफी पहलू को भी सामने रखा। कहीं पर कुरान ने इंसान को मगरूर कहा कि ये इंसान मगरूर हो गया है, और इंसान इंसान के मुकाबले में मगरूर नहीं, ये इंसान अपने परवरदिगार के मुकाबले में मगरूर हो गया है। तो एक तरफ मुस्बत पहलू का ऐलान किया,
पॉजिटिव कमालात का ऐलान किया कि इंसान को मैंने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसके बाद यही खुदा कह रहा है कि ये इंसान मगरूर हो गया है। कहीं पर इंसान के बारे में खुदा ने कहा कि ये जालिम हो गया है, कहीं पर इंसान के बारे में कुरान ने कहा कि ये काफिर हो गया है, कहीं पर कुरान में इंसान के बारे में कहा कि ये बखील हो गया है, कहीं पर कुरान ने इंसान के बारे में कहा कि जब इंसान पर मुसीबत नाजिल होती है तो इंसान दुआ करता है, इल्तिजा करता है, लेकिन जब हम इसकी मुसीबत को दूर कर देते हैं तो ये इंसान हमारे सामने से ऐसे मुंह फेर कर चला जाता है कि जैसे ये मुझे जानता न हो, जैसे ये मुझे पहचानता न हो। कभी कुरान ने इस इंसान के बारे में कहा कि जब इंसान पर मुसीबत पड़ती है तो मुझे याद करता है, बाद में ये इंसान मुझे भूल जाता है। कभी इसी इंसान के बारे में कुरान ने कहा यह मुतकब्बिर हो गया है, मगरूर हो गया है। कभी इसी इंसान के बारे में कुरान ने कहा कि ये बखील हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि वो इंसान जिसे अल्लाह ने मखलूक़ात में अशरफियत दी थी, वो इंसान अपने किरदार के एतबार से, अपने अमल के एतबार से कभी इतना बुलंद हो जाता है कि परवरदिगार आलम उसके नफ्स की कसम खाता है, और कभी ये इंसान इतना बदतर हो जाता है कि कुरान कहता है ये तो जानवर हैं, बल्कि जानवर से भी बदतर हैं। एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपने गौर किया, आपने समात फरमाया कि ये लफ्ज़ इंसान जिसे कुरान ने बार बार याद किया है कि ये इंसान अगर ईमान के दायरे में है तो कामयाब है, ये इंसान अगर अमल साले के दायरे में है तो कामयाब है, ये इंसान अगर सब्र करने वाला है तो कामयाब है, ये इंसान अगर हक़ को पहचानने वाला है तो ये कामयाब है। उसके बाद एक आम ऐलान कर दिया कुरान ने, अल्लाह ने, कि देखो हम अपनी रबूबियत को, हम अपनी उलूहियत को, हम अपने इस दीन को, हम अपने इस इस्लाम को जबर के ज़रिए कबूल नहीं करवाना चाहते हैं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। उसके बाद एक आम कुल्लिया कुरान ने दे दिया, इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हारी हिदायत के लिए इंतज़ाम कर दिया है, अब तुम शुक्र करने वालों में हो जाओ या तुम कुफ्र करने वालों में हो जाओ। अगर इंसान ने खुदाई हिदायत का इंतज़ाम कबूल करके और उस पर अमल करके साहिब हिदायत हो गया तो इसका मतलब इंसान फ़ायदे में है। अगर खुदा ने, अगर इंसानों ने खुदाई हिदायत से रूह गर्दानी कर ली, अपना मुंह फेर लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इंसान नाशुक्रा है। तुम चाहे शुक्र करने वाले हो जाओ, तुम चाहे कुफ्र करने वाले हो जाओ, जो शुक्र करने वाले हैं वो निगाहे परवरदिगार में फ़ायदे में कहलाए, जो कुफ्र करने वाले हैं वो निगाहे परवरदिगार में नुकसान में कहलाए। एक सलवात भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अजीज़ान गिरामी, यहाँ तक मैंने आपसे गुजारिश किया कि कुरान ऐलान कर रहा है ज़माने की कसम खाकर, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, कि इंसान खिसारे में है और इसका गवाह ज़माना है। यहाँ तक मेरी बात आप हजरात पर अगर क्लियर हो गई तो मैं अपने इस बयान को
आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक तरफ कुरान कह रहा है ज़माना गवाह है, इंसान खसारे में है, अक्सरियत नुकसान में है, चंद अफराद हैं जो फ़ायदे में हैं। तो एक तरफ कुरान का ये सूरह वल अस्र है और दूसरी तरफ सरकार दो आलम की ये हदीस है, बिला इत्तिफाक मसलक व मिल्लत। हर एक के दरमियान सरकार दो आलम की ये हदीस वाज़े है, जाहिर है कि एक वक्त वो आएगा। जाहिर है मेरी ये तकरीर मेरे बुज़ुर्गों के लिए नहीं है, जो मुझसे इल्म में बड़े हैं उनके लिए नहीं है। मेरी ये तकरीर अपने बच्चों के लिए है, अपने दोस्तों के लिए है। लिहाजा मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मेरे जुमले पर गौर करें कि एक तरफ कुरान ने आवाज़ दी, हर ज़माने की कसम इंसान खसारे में है, दूसरी तरफ सरकार दो आलम ने ये ऐलान किया कि एक ज़माना वो आएगा जब ये दुनिया जुल्म व जौर से भर जाएगी। और जब ये दुनिया जुल्म व जौर से भर जाएगी तो मेरा वो आखिरी वारिस आएगा जो इस जुल्म व जौर से भरी हुई दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा। इस बात को आपके ऊपर वाज़े करने के बाद मैं इंशाअल्लाह मंजिले मसाइब में आना चाहता हूँ। तो जब सरकार दो आलम ने ये फरमाया था कि एक वक्त वो आएगा जब ये दुनिया जुल्म व जौर से भर जाएगी, तो इसका क्या मतलब कि जब दुनिया जुल्म व जौर से भर जाएगी तो क्या इस दुनिया में मजलूम न होंगे, फ़कत जालिम होंगे, मजलूम न होंगे? अजीज़ों नहीं, इसका मतलब ये है कि जुल्म करने वाले ज़्यादा होंगे और मजलूम कम होंगे। इसीलिए रसूल ने कहा जब जुल्म व जौर से भर जाएगी तो हर तरफ जुल्म व जौर वाले नज़र आएंगे, मजलूमों की तादाद कम होगी, क्योंकि जुल्म के लिए ज़रूरी है कि एक जुल्म करने वाला हो जिसे जालिम कहा जाए और एक जुल्म बर्दाश्त करने वाला हो जिसे मजलूम कहा जाए। हसद के लिए हसद कब पैदा होगा? जब एक हसद करने वाला हो और दूसरा वो हो जिससे हसद किया जाए, तब हसद पैदा होगा। मसलन कहा जाए उस इंसान को खाना है तो पहले खाना मौजूद हो कि वो इंसान उसे खाए, तब कहा जाएगा कि उसे खाना है। इसी तरह से जब रसूल ने फरमाया कि ये दुनिया जुल्म व जौर से भर जाएगी तो इसका मतलब कि जुल्म करने वाले ज़्यादा होंगे। इसीलिए रसूल ने पहले जालिम का ऐलान किया, उससे पता चला कि जुल्म करने वाले ज़्यादा होंगे और मजलूम कम होंगे। यहाँ तक तो आपने हदीस का पहला हिस्सा सुन लिया। उसके बाद रसूल ने क्या फरमाया? जब दुनिया जुल्म व जौर से भर जाएगी तो मेरा आखिरी वारिस आएगा। वो आने के बाद क्या करेगा कि इस जुल्म व जौर से भरी हुई दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा। गौर फरमाया आपने, पहले दुनिया जुल्म व जौर से भरी होगी, जुल्म करने वाले ज्यादा होंगे, मजलूम कम होंगे। लेकिन जब रसूल का 12वां वारिस आएगा तो वो क्या करेगा? इस जुल्म व जौर से भरी हुई दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा?
तब क्या कहा जाएगा उस दौर को? तब उस दौर को कहा जाएगा कि अदल वालों की अक्सरियत ज्यादा है, इंसाफ वालों की अक्सरियत ज्यादा है, जो बेईमान है उनकी अक्सरियत कम है, जो इंसाफ पसंद नहीं है उनकी अक्सरियत कम है। अब मेरा एक अहम सवाल आप सुनने वालों से है कि जब रसूल का 12वां वारिस आएगा और जुल्म जौर से भरी हुई दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा, उस वक्त कुरान का ये सूरा कहां जाएगा जो आवाज दे रहा है कि वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र? कसम है जमाने की, कसम है जमाने की, इंसान खसारे में है। क्योंकि जब दुनिया अदलो इंसाफ से भर जाएगी तो फायदे वाले ज्यादा होंगे, नुकसान वाले कम होंगे। तो फिर ये दुनिया जुल्मो जौर से भरी हुई अदलो इंसाफ से कैसे भरेगी? मैंने हाथ जोड़ दिया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल। एक तरफ कुरान आवाज दे रहा है हर जमाने को गवाह करके कि जमाना गवाह है कि इंसान खसारे में है। एक हदीस आप इरशाद फरमा रहे हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा जब इंसानियत की अक्सरियत फायदे में होगी, जो अकलियत है वो नुकसान में, वो कम होगी। यानी अदल वाले ज्यादा होंगे, बेअदली वाले कम होंगे, इंसाफ वाले ज्यादा होंगे, बेइंसाफी वाले कम होंगे, फायदे वाले ज्यादा होंगे, नुकसान वाले कम होंगे। सरकार, क्या ऐसा तो नहीं है माज़अल्लाह कि आपकी हदीस और सूरह वल अस्र में कोई टकराव हो रहा है, कोई तजाद हो रहा है? मेरे सरकार, अपने चाहने वालों पर इस हदीस को वाज़े कीजिए। रसूल आवाज देंगे, हाँ हाँ मैं जानता हूं कि तुम ये सोचोगे, लेकिन मैंने इसका जवाब दे दिया है। और वो जवाब क्या है कि जब तक कुरान जमाने को गवाह बनाता रहेगा, अल्फाज बदल कर कहूं कि जब तक ये दुनिया जमाने के अंदर रहेगी। अजीजों, मैंने जुमला कहा है, जब तक ये दुनिया जमाने के अंदर रहेगी, जमाने के मातहत रहेगी, असर के मातहत रहेगी, इंसान की अक्सरियत घाटे में रहेगी और अकलियत होगी जो फायदे में रहेगी। लेकिन रसूल बताना चाह रहे हैं कि अब जो मेरा 12वां वारिस आने वाला है वो ज़मान और मकान का पाबंद बनकर नहीं आएगा, बल्कि साहिबे असर व ज़मान बनकर आएगा। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब रसूल की ये हदीस मुबारका क्लियर हो गई कि कुरान भी रहेगा, सूरह वल अस्र भी रहेगा, लेकिन मेरे 12वें के आने के बाद ये जमाना, जमान और मकान का
पाबंद नहीं रहेगा, बल्कि ये ज़माना साहिबे असरे व ज़मान का पाबंद हो जाएगा। इसीलिए जब 12वें की हुकूमत कायम होगी तो अदल वाले ज़्यादा होंगे, इंसाफ वाले ज़्यादा होंगे, फ़ायदे वाले ज़्यादा होंगे और नुकसान वाले कम होंगे। इसीलिए रसूल ने पहले अदलो इंसाफ की बात की, उसके बाद ये बताया कि उस दौर में बेईमान कम होंगे, अदलो इंसाफ वाले ज़्यादा होंगे। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अभी तक जो मैंने आपके सामने मारूज़ात रखा कि सरकार दो आलम की इस हदीस मुबारका की रोशनी में, जिसे पूरे आलम इस्लाम में इस हदीस को जाना जाता है, इस हदीस को पहचाना जाता है। हर मुसलमान है जो इस बात का ईमान रखता है, इस बात का यकीन रखता है कि एक दौर ऐसा आएगा जब आने वाला आएगा और इस जुल्म जौर से भरी हुई दुनिया को अदलो इंसाफ में तब्दील कर देगा। तो अज़ीज़ाने मुहतरम, कुरान का मंशा ये है, कुरान का इरादा ये है, परवरदिगार चाहता है कि इंसानियत कमाल के दर्जे पर पहुँचे, इंसान बुलंदी की तरफ पहुँचे, इंसान पस्ती की न न पहुँचे। और बुलंदी की तरफ पहुँचने का एक ही रास्ता है कि इंसान खुदा पर ईमान लाए, इंसान अमले सालेह अंजाम दे, क्योंकि खुदा की निगाह में कसरत अमल मेयार नहीं रखता, अल्लाह की निगाह में हुस्ने अमल मेयार रखता है। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ईमान लाओ और अमल करो, नहीं, अल्लाह ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अमल करो। अल्लाह ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमलु सालेह, अमल करो लेकिन अमल सालेह करो। अमल करो तो अल्लाह के लिए करो, दुनिया के लिए नहीं करो। अगर तुम अमल दुनिया के लिए करोगे तो अल्लाह तुम्हें दुनिया के हवाले कर देगा। जाओ, जिसके लिए अमल किया है जजा उन्हीं से लो। अगर मैंने ये सोच कर नमाज पढ़ी कि मेरे मोहल्ले वाले कहें माशाअल्लाह कितने बड़े नमाजी हैं, तो अजर अल्लाह न देगा उस नमाज का, कहेगा जाओ मोहल्ले वाले से ले लो जिनके लिए तुमने नमाज पढ़ी थी। अगर मैं साइल को अल्लाह के नाम पर न दूं, दुनिया को दिखाने के लिए दूं कि दुनिया कहे ये कितने बड़े सखी हैं, तो अल्लाह कहेगा जाओ अपनी सखावत का अज्र दुनिया वाले से ले लो। अगर अज्र मेरे लिए करोगे तो मेरा वादा है कि तुम 1 करोगे हम 10 अता करेंगे, तुम 1 करोगे हम तुम्हें 70 अता करेंगे, क्योंकि तुम्हारा दामन कोता है, मेरा करम कोता नहीं है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजाने ग्रामी, 5 मुहर्रम नमूदार हो गई है। अगर ये देखना है कि अमले सालेह वाले कौन हैं, ईमान वाले कौन हैं, हक वाले कौन हैं और सब्र वाले कौन हैं, तो आओ करबला पर निगाह डालो। बेहतरीन ईमान वाले करबला में मिलेंगे, बेहतरीन अमले सालेह वाले
करबला में मिलेंगे बेहतरीन हक की नसीहत करने वाले, करबला में मिलेंगे और बेहतरीन सब्र की वसीयत करने वाले करबला में मिलेंगे। आज मैं बनी हाशिम के किसी फर्द का तज़किरा नहीं करना चाहता, आज मैं हुसैन के पुराने असहाब का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं आज हुसैन के पुराने साथियों का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं आज हुसैन के खानवादे का जिक्र नहीं करना चाहता। अल्लाह अल्लाह, सब्र हुसैन और मजलूमियत हुसैन में कितनी कशिश है कि जो इसे महसूस कर लेता है वो हुसैन की तरफ खचा चला आता है। रिवायात कहती है कि एक तरफ हुसैन का काफिला चल रहा है, दूसरी तरफ एक मुख्तसर सा काफिला चल रहा है जिसमें 3 अफराद हैं। बेटा है, उसकी ज़ईफ माँ है और अभी अभी शादी करके पलटा है, नई नवेली दुल्हन है। ये काफिला 3 इंसानों का है। ये मुसलमान नहीं है, ये अकीदे ईसाईयत रखते हैं, ये ईसाई हैं, लेकिन ये 3 अफराद किसका है काफिला? वहब है, वहब कल्बी, वहब की माँ है और वहब की ज़ौजा है। उधर हुसैन का काफिला चल रहा है, साथ में इन 3 अफराद का काफिला चल रहा है। देखो सब्र में क्या कशिश होती है, देखो हक में क्या कशिश होती है, देखो करबला में क्या कशिश है, देखो ईमान में क्या कशिश है कि एक बार मादरे वहब ने वहब से कहा, बेटा वहब जरा मालूम तो करो कि ये किसका काफिला है जो इस जंगल में, इस गर्मी में, इस रेगिस्तान में जा रहा है। इस काफिले के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इस काफिले के साथ औरतें भी हैं, नौजवान भी हैं, जवान भी हैं, उम्र रसीदा अफराद भी हैं। बताओ मालूम करो ये काफिला किसका है। वहब ने माँ की बात सुनी, आए इमाम हुसैन के पास आए। हुसैन ने वहब का इस्तकबाल किया। मैं नहीं जानता, तारीख ने नहीं लिखा कि इमाम हुसैन में और जनाब वहब में क्या बात हुई, लेकिन जब वहब इमाम हुसैन के खैमे से आए और अपनी माँ के पास पहुंचे तो माँ ने पूछा, वहब ये किसका काफिला है? कहा, मादरे गिरामी, ये मुसलमानों के रसूल का नवासा है जो अपना वतन छोड़ चुका है और अपने अहलो अयाल के साथ करबला की तरफ रवा दवा है। इसे जालिमों ने घेर लिया है। अब मादरे वहब कहती हैं, वहब अब हम इस काफिले से अलग नहीं हो सकते, हमें इस काफिले से मिलना है। हाय हाय, दुनिया ने अपने रसूल के नवासे को छोड़ दिया। हम अब कलमा पढ़ते हैं, हम इस्लाम कबूल करते हैं। वहब का ये छोटा सा काफिला हुसैन के काफिले में मिल गया। अब ये ईमान वालों का काफिला है, अब ये अमले सालेह वालों का काफिला है, अब ये हक और सब्र वालों का काफिला है। अजीजों, शबे आशूर नमूदार हो गई। सुनो सुनो, ये अभी अभी मुसलमान हुए हैं, ये पैदाइशी मुसलमान नहीं है, ये पैदाइशी मोमिन नहीं है। मजलूमियत हुसैन ने इन्हें मुसलमान बना दिया है।
लेकिन क्या जज्बा है मादरे वहब में कि वहब को बिठाकर खैमे में मादरे वहब नसीहत कर रही है, वसीयत कर रही है। वहब कल कुर्बानी का दिन है, बेटा ऐसा न हो कि औलाद ज़हरा में कोई पहले कुर्बान हो जाए और तुम जिंदा रहो। ऐसा न हो बनी हाशिम में कोई पहले कुर्बान हो जाए और तुम जिंदा रहो। वहब तुम्हें सबसे पहले मौला पर अपनी जान को कुर्बान करना है। अजीजों, सुबह आशूर नमूदार हो गई। वहब इमाम की खिदमत में आए, मौला मरने की इजाजत दीजिए। अजीजों, महसूस करो हक में कितनी ताकत होती है, सब्र में और मजलूमियत में कितनी ताकत होती है। वहब अभी अभी शादी करके आए हैं, जवान हैं, जवानी के अरमान हैं, उमंगे हैं, दुनिया को बसाने का ख्वाब देखा है वहब ने, लेकिन मजलूमियत हुसैन के आगे वहब की तमन्नाएं कुछ नहीं रखती। कहा, आका माँ ने भेजा है कि आपसे मरने की इजाजत ले ले। हुसैन ने गले से लगा लिया, वहब तुम जवान हो, अभी अभी शादी करके आए हो, तुम्हारा कुछ अरमान होगा, नहीं माँ के पास जाओ। कहा, नहीं नहीं मौला, माँ ही ने तो भेजा है। हुसैन ने इजाजत दी। तारीख कहती है वहब आए, जंग की, बेहतरीन जंग की, यहां तक के खून में नहा के वहब पलट कर आए। माँ के सामने आकर वहब खड़े हो गए। मादरे गिरामी, देखिए मैं जंग करके आ रहा हूँ, मैं जिदाल करके आ रहा हूँ। ये देखिए तलवार का जख्म मौजूद है, ये देखिए नेज़े का जख्म मौजूद है, ये देखिए मेरा लिबास खून में भर गया है। हल रजी तो या अम्मा हो, ए अम्मा क्या आप मुझसे राजी हो गई? अजीजों सुनो सुनो, हौसला सुनो। मादरे वहब का तब अंदाजा होगा करबला में ज़ैनब का हौसला क्या था, करबला में उम्मे कुलसूम का हौसला क्या था, करबला में सैदानियों का हौसला क्या था। जो 2 दिन पहले मुसलमान हुई है, उस औरत का क्या जज्बा है, तो ज़ैनब का जज्बा कौन समझेगा। मादरे वहब ने कहा, मेरे लाल मैं तुझसे राजी नहीं हूं, मैंने तुझे मक्तल से जिंदा आने के लिए नहीं कहा। वहब मैं चाहती हूं कि तू नवासे रसूल के कदमों में अपनी जान दे दे। वहब पलटे, खैमे के दरवाजे पे क्या देखते हैं कि ज़ौजाए वहब खड़ी है। वहब ने पूछा, मोमिना तू यहां क्यों खड़ी है? कहा, वहब मैं आपको रोकने के लिए नहीं खड़ी, आप जाएं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मुझे मौला के पास लेकर चलें, मुझे मौला से कुछ बात करनी है। यहां तक कि जब मादरे वहब ने देखा वहब ज़ौजा से बात कर रहे हैं, तो एक बार आवाज दी, वहब ये ज़ौजा से बात करने का वक्त नहीं है, ये हुसैन पे शहीद होने का वक्त है। वहब ने कहा, मादरे गिरामी, वहब ने कहा, मादरे गिरामी मेरी ज़ौजा आका से कुछ बात करना चाहती है। वहब ज़ौजा को लेकर इमाम हुसैन की खिदमत में आए। कहा, मौला ये मेरी ज़ौजा है, आपसे कुछ बात करना चाहती है। मौला ने कहा, हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? ज़ौजा कहती है, मौला मैं वहब से एक वादा लेना चाहती हूं आपके सामने कि वहब तन्हा जन्नत में दाखिल ना होंगे
जब तक मैं ना आ जाऊं ये सुनना था। इमाम ने कहा ये इसका वादा वहब से क्यों ले रही है? मैं जवानाने अहले जन्नत का सरदार हूं। ऐ मोमिना, मैं तुझसे वादा करता हूं कि वहब तब तक जन्नत में दाखिल ना होंगे जब तक तू साथ ना होगी। कहा मौला, ये मैंने इसलिए इनसे वादा लेना चाहा कि आपसे कुछ और गुजारिश करना चाहती हूँ। इमाम ने कहा हाँ हाँ मोमिना, मुझसे क्या कहना चाहती हो? ऐ दिल वालों सुनो, अल्लाह तुम्हें गमे हुसैन के कोई गम न दे। अब वो मोमिना कहती है मौला, आप जानते हैं बाप का घर छूट गया, वहब के घर जा न पाई। मौला, वहब थोड़ी देर में शहीद हो जाएंगे, हौज़े कौसर पे सैराब हो जाएंगे। मौला, मैं कहाँ जाऊंगी? बाप का घर छूटा, शौहर का घर मिला नहीं। मौला, मैं आपसे ये वादा लेना चाहती हूँ कि मुझे सैदालियों के खैमे में भेज दीजिएगा ताकि मेरा पर्दा बाकी रहे, मेरी चादर सलामत रहे। हुसैन ने सर झुका लिया। ऐ मोमिना, तुझे नहीं मालूम मेरी शहादत के बाद खैमे जला दिए जाएंगे, सैदानियों की चादर छीन ली जाएगी। सैदानियां कभी उस खैमे में, कभी उस खैमे में। हुसैन ने ये कहा, सर को झुका लिया, तजलीस तमाम हो गई। एक जुमला सुनो, मादरे वहब दरे खैमा पर वहब की जंग देख रही है। जालिम ने वहब का सर काटा। मैं सहीफे करबला से ये रिवायत पढ़ रहा हूं। जालिम ने वहब का सर काटा, काट कर मां की तरफ फेंका। मां आगे बढ़ी, गुबारे करबला वहब के सर से साफ किया, वहब की पेशानी को बोसा दिया और ये कहकर वहब का सर मक्तल की तरफ फेंक दिया कि जो कुर्बानी राहे खुदा में पेश कर दी जाती है वो कुर्बानी वापस नहीं ली जाती। वाह गुर्बता, वाह मुसीबता, वाह हसरता। इलाही बेहक ज़हरा व अबीहा व बालहा व बनूहा। मेरे मालिक, मेरे जिक्र को, मेरे इस बयान को जहाँ जहाँ भी, जो भी मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरी माएँ, मेरी बहनें सुन रही हैं, परवरदिगार उनकी जुमला शरई हाजात को पूरी फरमा। मेरे मालिक, जो बरसरे रोज़गार हैं उनके रोज़गार में वुसअत और बरकत अता फरमा। मेरे मालिक, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए बेहतरीन रिज़्क़े हलाल मुहैया फरमा। मेरे मालिक, जो बेगुनाह कैदो बंद में हैं उन्हें कैदो बंद से रिहाई नसीब हो। मेरे मालिक, जो कहीं मुसाफिर हों उन्हें सेहत और सलामती के साथ उनके घरों तक पहुंचा दे। मेरे मालिक, जो बीमार हैं सदक़े में बीमारे करबला के, उन्हें शिफाए काम लो आजिला नसीब फरमा। मेरे मालिक, इस दुनिया को इस मूजी बला कोरोना से महफूज रख,
जल्द अज जल्द इसका खात्मा हो। जहाँ जहाँ भी लोग हैं इस बला से महफूज रखें, खुसूसन इस मुत्तहिदा इमारात को इस बला से महफूज रख। पालने वाले यहाँ के हुक्मरान के उम्र में, उनके सेहत में इजाफा फरमा, उन्हें हमेशा खुश व खुर्रम रख। पालने वाले मुत्तहिदा अरब इमारात को मज़ीद तरक्की और बुलंदी अता फरमा। मेरे मालिक हम सबको जुमला आफाते अर्जियात व बल्लियात से महफूज रख। मेरे मालिक साहिबाने औलाद को सीरत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर कायम रख। जो बे औलाद हैं उन्हें फर्जंदे नरीना अता फरमा। मेरे मालिक जो मुश्ताक़ हज व ज़ियारात हैं उन्हें हज व ज़ियारात से मुशर्रफ फरमा। मेरे मालिक परचमे इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचमे कुफ्र व निफाक को सरनिगू फरमा। ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा, हमें उनके अस्हाबो ऐवान में शुमार फरमा। रब्बना व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व खैर खल्क़िल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व ख़ातमिल अन्बिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैका व अला इब्न अम्मिका अमीरल मुअमिनीन व इमामल मुत्तक़ीन व यअसूबद्दीन। अस्सलामु अलैका व अला इब्नतिका फ़ातिमत ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका व अला अहलि बैतिका अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका या मौलाई या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफिनाइक व अनाखत बिरहलिक। अलैक मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन्नहार वला जअलहु अल्लाह आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिक। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अख़ीका अबिल फ़ज़्ल अब्बास व अला उख़्तिका अल-हौरा ज़ैनब व अला साइरिल मुस्तशहीदीन बैन यदैक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका या मौलाई या गरीबल गुरबा या बईदल मदा या सामिन अइम्मतल हुदा या मौलाई या अबल हसन या अली इब्न मूसा अर्रिदा अर्रादी बिलक़दर वल्क़दा। रज़क़ना अल्लाह फ़िद दुनिया ज़ियारतक व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतक। सल्लल्लाहु अलैका व अला आबाइका अत्ताहिरीन व अब्नाइका अल-मासूमीन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका या मौलाई या दीनिल्लाहिल क़वीम व सिरातहुल मुस्तक़ीम या हुज्जतल्लाह या बक़ियतल्लाहि फ़िल अर्दीन या मौलाई या साहिबज़ ज़मान। अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहल मख़रजक व जअलना मिन अंसारिक व अविद्दाइक वल मुजाहिदीन तहत लिवाइक वज़्ज़ाबीन अन्क वल मुस्तशहीदीन बैन यदैक। सलावातुल्लाहि व सलामुहु अलैक व अला आबाइक अत्ताहिरीन व अजदादिक अल-मुंतजबीन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन।